Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 28 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे हम श्लोक संख्या 29 और 30। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवाद पश्यति कश्चित् येनाम् आश्चर्यवाद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्न शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित्। तो अभी तक भगवान कृष्ण अर्जुन को पिछले कई श्लोकों में आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे थे। तो हम देख रहे थे कि आत्मा के विषय में ज्ञान हमें इस पृथ्वी में, भौतिक जगत में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो नहीं मिलता है। और यह भी इस भगवत गीता में भगवान जो ज्ञान देना जब शुरू किया अर्जुन को श्लोक संख्या 11 के बाद 12 से, तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान इस आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। तो भगवान इस दो श्लोक में वो आत्मा के ज्ञान को एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अब आत्मा के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक भगवान ने बताया कि आत्मा क्या है, जो है इनविजिबल है, उसका किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता है, अग्नि से जो है बर्न किया नहीं जा सकता है ना, जल से जो है गीला नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा के कई कैरेक्टरिस्टिक भगवान ने बताया। तो अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक बताने का बाद भगवान ये कह रहे हैं कि ये आत्मा के विषय में जो ज्ञान है ये आश्चर्यवत है। ये बहुत ही आश्चर्य है कि आत्मा कैसे कार्य करता है, आत्मा किस प्रकार की जो है एंटिटी है, किस प्रकार की पदार्थ है। इस भौतिक जगत की जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी पदार्थ या जो भी चीज हम भौतिक जगत में देखते हैं उससे टोटली अलग है यह आत्मा। तो इसीलिए जो आत्मा के विषय में जिसको ज्ञान होता है वो इस आत्मा को कैसे देखता है, ये एक आश्चर्य है उसके लिए कि ऐसा चीज है जो इस संसार में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि आत्मा जो है, जो पश्यति, जो आत्मा को देखते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं? आश्चर्यवत, उनको ये आश्चर्य लगता है। जो बोलते हैं वो भी आश्चर्य लगता है उनको, और जो सुनते हैं वो भी आश्चर्यवत है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे ये आश्चर्यजनक है, यह आत्मा की विषय वस्तु ही क्या है, यह आश्चर्यजनक। ये कोई साधारण नहीं, इस भौतिक जगत की चीजें है नहीं। तो क्यों आश्चर्य है? तो ये प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि आश्चर्य इसलिए है क्योंकि एक आत्मा जो है कितने छोटा है, वो हमने चर्चा किया कि इतना छोटा आत्मा जो है, सेम आत्मा वो परिवर्तन नहीं हो सकता, वो छोटा बड़ा नहीं बनेगा। जिस आत्मा है वो सेम है और वो एक ही टाइप है, जो प्रकार के आत्मा है वो कभी बहुत बड़ा शरीर जैसे हाथी हो गया, मगरमच्छ हो गया, बड़े से बनियान ट्री हो गया, बरगद के पेड़ हो गया, इतना बड़ा शरीर के अंदर भी वही आत्मा है। और छोटे से छोटे शरीर है जैसे चींटी हो गया या उससे भी छोटा बैक्टीरिया हो गया, उसके अंदर भी जो आत्मा है वही आत्मा है। तो आत्मा तो सेम है, पर वो जिस शरीर को चला रहा है वो शरीर कितना अंतर है। तो शरीर छोटे से छोटे में भी वही आत्मा है, बड़े से बड़े में भी वही आत्मा है। अब तो ये एक आश्चर्य की बात है कि उसमें ये मतलब नहीं कि बड़ा शरीर में बड़ा आत्मा होगा, ऐसा नहीं है। तो वो आत्मा वही है, तो उसकी जो शक्ति है, एक आत्मा का जो शक्ति है, पावर है, वो अमेजिंग है कि ये जो है अगर छोटे शरीर में तो छोटे शरीर को अच्छे से चला लेगा,
और बड़ा में है तो बड़ा को अच्छे से चला लेगा। उसकी शक्ति शरीर के साइज के साथ साथ उसकी शक्ति मैनिफेस्ट हो जाता है। तो जैसे हमने पहले चर्चा किया, आत्मा अगर शरीर में है तो पूरा शरीर में क्या है, चेतना फैल जाता है। तो पूरा चेतना फैल जाता है, तो उस प्रकार जैसे एक बल्ब है घर के अंदर, वो बल्ब एक जगह पे स्थित है और पूरा घर में रोशनी फैल जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि एक छोटा घर है, तो छोटा घर में जो रोशनी फैलने के लिए हमें जो बल्ब सफिशिएंट है, लेकिन एक बहुत बड़ा हॉल घर होगा, उसमें वही बल्ब लगाएंगे तो वो पूरा अच्छा से रोशनी नहीं फैलेगा। उस बड़ा घर को में रोशनी फैलाने के लिए क्या चाहिए होगा, बहुत बड़ा बल्ब चाहिए होगा या मल्टीपल बल्ब चाहिए होगा, अलग अलग जगह पे बल्ब, तब जाके अच्छे से वो रोशनी फैलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आत्मा के केस में ऐसा नहीं कि मल्टीपल आत्मा चाहिए होगा उस बड़ा शरीर को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। एक ही आत्मा, वही आत्मा सफिशिएंट है। तो इस प्रकार से आत्मा का जो शक्ति है वो अमेजिंग है, आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य का क्या है कि इतना ये जो शरीर है, ये शरीर जो है वो जड़ पदार्थ से बना हुआ है। जैसे आत्मा शरीर से शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर चल नहीं पाता है। ये शरीर चाहे कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो वहां पे रह जाएगा। तो इतना बड़ा शरीर को चलाने का, मूव करने का शक्ति किसका है, वो आत्मा का है। इस आत्मा की प्रेजेंस की वजह से ये इतना बड़ा शरीर चलता है। और शरीर के साथ जो सारे इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय उस हिसाब से कार्य करता है। जैसे हाथी है तो आत्मा जो है उस हाथी को चला पाता है। अगर वो मच्छर है तो आत्मा के प्रभाव से वो मच्छर उड़ने लगता है कि नहीं। तो अलग अलग जो फंक्शन है उसका, बॉडी का जो अलग अलग कार्य है, वो सारे कार्य आत्मा की प्रेजेंस से हो जाता है। और अगर आत्मा नहीं होगा वो सारे कार्य, कोई कार्य नहीं हो पाएगा। इस भौतिक संसार में हम कितने भी बड़ा पदार्थ ले आए, कितने बड़े जो है इंस्ट्रूमेंट हो, मशीन हो, वो अपने आप में नहीं चल सकता है, अपने आप में कार्य नहीं कर सकता है। उसको जो है कार्य करने के लिए एक लिविंग बीइंग चाहिए, और लिविंग बीइंग मतलब उसके अंदर आत्मा होना चाहिए। आत्मा के बिना कितने भी जो है पदार्थ हो जाए, वो अपने आप में चल नहीं सकता। चाहे आप फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट लेके आइए, चाहे फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन ले आइए, उस मशीन भी जो है अपने आप में नहीं चल सकता। उसको एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, कोई बटन दबाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति टच नहीं करेगा तब तक ये चल नहीं सकता, ये कार्य नहीं कर सकता। और ये चलने का जो शक्ति है वो कहां से आता है, ये आत्मा से आता है। तो ये आत्मा के कारण इतना बड़े शरीर जो है वो फंक्शन कर पाता है। तो ये आश्चर्य है। और तीसरे पॉइंट क्या है कि ये आत्मा जब ये शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर जो है कुछ ही दिन में क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, दुर्गंध आने लगता है। ये शरीर जो है एज इट इज नहीं रहता है। लेकिन जब तक आत्मा रहता है, कितने दिन तक आत्मा रहेगा, उतने दिन तक ये शरीर क्या रहता है, फ्रेश रहता है। तो ये आत्मा अमेजिंग है, आश्चर्य बात है कि नहीं। तो भगवान कह रहे ये आश्चर्य है। तो अभी जो जितना भी आत्मा के बारे में ज्ञान दिए, अब यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे आश्चर्य है। और फिर इसमें भगवान 3 चीज के बारे में बता रहे हैं कि जो पहला क्या है, जो आत्मा को देखता है वो आश्चर्यजनक है, ढंग से देखता है, तो उसका जो देखने का है वो आश्चर्य है। अब प्रश्न आता है कि आत्मा को कैसे देख सकता है कोई। देखना तो ये पहले ही बताया हुआ है कि आत्मा जो है इनविजिबल, दिखाई नहीं देता है।
तो देखने का क्या मतलब है यहाँ पे? पश्यन्ति का मतलब क्या है? पश्यन्ति का मतलब है वो जो देखता है वो ऐसे इस आंखों से देखता नहीं है, वो लिटरल देखने का नहीं है। देखने का मतलब समझने का है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई मान लीजिए कोई किसी का आपने समस्या बता रहा है, ठीक है, कि उसके जीवन में ये समस्या आ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूं कि आपका समस्या कहाँ है। तो वो समस्या को कैसे देख रहा है? वो ऐसे नहीं देख रहा है आंखों से, वो उसको समझ पा रहा है। उसको इस तरह से कहते हैं मैं देख सकता हूं आपका समस्या कहाँ है। और अंग्रेजी में जब कई कुछ जब बोलता है तो अंग्रेजी में बोलते हैं ओ आई सी, आई सी। तो प्रश्न भी पूछते हैं कैन यू सी, मतलब आप क्या देख पा रहे? इसका मतलब आप समझ पा रहे कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं क्या कह रहा हूं आप समझ पा रहे? तो उसी को देखना बोलता है। तो यहाँ पे आत्मा को देखने का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जब किसी शरीर को देखता है, किसी जीव को देखता है, उस जीव के अंदर जो आत्मा को वो अनुभव कर पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि इस शरीर जो है उसका एक वस्त्र की तरह है, कवर की तरह है। ये शरीर अपना आप चल नहीं रहा है, शरीर के अंदर वो सोल जो है, आत्मा उस शरीर को चला रहा है। जैसे गाड़ी अगर जा रहा है तो जिसका कोई ज्ञान नहीं है गाड़ी के बारे में, वो सोचेगा ये गाड़ी अपने आप चल जा रहा है। लेकिन जिसका ज्ञान है उसको पता है इस गाड़ी का अंदर एक ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। उसको ड्राइवर हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये ड्राइवर उसको चला के लेके जा रहा है गाड़ी। तो सेम वे से जब उसको ज्ञान होता है तो वो जब देखता है शरीर को तो वो आत्मा को इस तरह से देखता है कि आत्मा इस शरीर को चला रहा है। तो इस तरह से जो देखने का बात है। और दूसरा क्या बता रहे हैं? जो आत्मा के बारे में वर्णन करता है, बोलता है, वो आश्चर्यजनक है। तो वो आत्मा के बारे में जब डिस्क्राइब करेगा कि आत्मा कैसे कार्य करता है, आत्मा का क्या नेचर है, वो आश्चर्यजनक है। और तीसरा जो आत्मा के बारे में सुनता है वो आश्चर्यजनक भाव ढंग से सुनता है। तो जो सुनता है वो आत्मा के बारे में जो सुनता है वो आश्चर्यजनक है। अब ये तीन पार्ट में भगवान बता रहे हैं। तीन कार्य है आत्मा के बारे में देखना, और आत्मा के बारे में बोलना, और आत्मा के बारे में सुनना। तीनों ही क्या है? आश्चर्यजनक कार्य है, एक्सपीरियंस है। अब इस हर एक को तीन तरह से बोला जा सकता है। आश्चर्य, तीनों ही आश्चर्यजनक है। मतलब पहला अगर ले तो आत्मा को जो देखता है, तो देखने का चीजें आत्मा आश्चर्यजनक। अब उसमें भी तीन पार्ट है। जो व्यक्ति देखता है वो व्यक्ति आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो आत्मा को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो व्यक्ति आश्चर्यजनक है। दूसरा, वो जिसको देख रहा है, वो किसको देख रहा है? आत्मा को देख रहा है, तो वो आत्मा आश्चर्यजनक है। और वो जो देख रहा है, जो देखने का जो प्रोसेस है, जिस तरह से वो देख पा रहा है, वो देखना भी आश्चर्यजनक है। तो सिर्फ देखना में तीन चीजों में आश्चर्यजनक शब्द को लागू किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति देख रहा है वो भी क्या है? वो आत्मा है, तभी तो देख पा रहा है। और जब तक आत्मा ने एक मैटर, एक शरीर अपने आप में नहीं देख पाएगा, एक डेड बॉडी देख नहीं पाएगा। तो जो देख रहा है वो कैसे देख पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, तभी वो देख पा रहा है। और आत्मा के, तो जिस तरह से वो देख रहा है, वो जो देखने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो भी आश्चर्यजनक है। और जिसको देख रहा है वो आत्मा को देख रहा है, वो आत्मा आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। तो उसी प्रकार फिर जब बोलने वाला है, जो बोल रहा है वो आत्मा बोल रहा है, तो आश्चर्यजनक व्यक्ति है जो बोल रहा है। और जो जिसके बारे में बोल रहा है वो आत्मा के बारे में, वो आश्चर्यजनक। और वो जिस तरह से बोल रहा है, आत्मा की जो डिस्क्राइब कर रहा है, वो आश्चर्यजनक। उसी प्रकार जो सुन रहा है, वो एक डेड बॉडी सुन नहीं सकता,
वो आत्मा है तभी वो सुन के समझ पा रहा है, सुन पा रहा है। वो कितना आश्चर्यजनक है आत्मा, है ना। और जो सुनने का प्रोसेस है वो आश्चर्यजनक, और जिसके बारे में सुन रहा है आत्मा, वो आश्चर्यजनक है। तो ये तीनों चीजें आश्चर्यजनक है कि नहीं। तो इस प्रकार आत्मा आश्चर्यजनक है। और ये भी आश्चर्यजनक है कि हम लोग यहाँ पे जो है आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया आत्मा के बारे में, वो हम लोग जो उसकी स्टडी कर रहे हैं आत्मा के बारे में, वो भी तो आश्चर्यजनक है ना। तो आप जैसे सुन रहे वो भी आश्चर्यजनक है। तो फिर अंत में क्या बोल रहे भगवान, पर फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो इस आश्चर्यजनक आत्मा के बारे में सुन के भी वो समझ नहीं पाते। वो भी एक आश्चर्य है कि इतना पढ़ने के बाद, इतना सुनने के बाद भी वो रियलाइज नहीं कर पाते कि आत्मा इस शरीर में है और ये शरीर जो है आत्मा के द्वारा चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं ऐसे क्यों होता है। ऐसे जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में पूरा तरह से जो है मग्न रहता है शरीर के कार्य में, वो इसको समझ नहीं पाते हैं। पूरा मटेरियल भौतिक चीजों में आसक्त होने के कारण उसको सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं अगली श्लोक। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम अवध्यायाम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम शुचितम अर्हसि। तो ये श्लोक जो है एक तरह से भगवान जब आत्मा के बारे में ज्ञान देने उसके अंतिम श्लोक है, इस सेक्शन का अंतिम श्लोक है। तो अभी आत्मा के बारे में जो भी ज्ञान दिया भगवान इस श्लोक में उसको समराइज कर रहे हैं। तो इस समराइज करते हुए भगवान क्या कह रहे हैं, देही तो देही जो है वो नित्यम है और अवध है। तो देही मतलब आत्मा, जो देह में रहने वाला वो आत्मा है और वो नित्य है और उसको कोई बद नहीं कर सकता है। और देह में, तो देह में रहता है वो सर्वस्व, सारे देह में जो है जो भी आत्मा है वो नित्य है और उसको बद नहीं किया जा सकता है। तो देह बद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। ये समरी है और ये बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इसको जान के तुम अपना शोक जो है उसको जो है मत करो और तुम अपना युद्ध करो। तो ये समराइज करके भगवान बता रहे हैं कि एक तरह से वो कह रहे हैं अर्जुन को, तुम अपना जो देहात्म बुद्धि है उससे ऊपर उठो और आध्यात्मिक चेतना में आ जाओ। तो देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है कि अपने आप को, इस शरीर को ही अपना समझ लेना कि ये शरीर ही मैं हूं और दूसरे शरीर ही वो व्यक्ति है, और जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, मेरा शरीर नष्ट हो जाए मैं नष्ट हो जाऊंगा। और आध्यात्मिक स्तर क्या है, जो दोनों को देख सकता है, देह को भी देख सकता, देही को भी देख सकता है। तो देह नष्ट हो जाएगा लेकिन देही नष्ट नहीं होगा, देही शाश्वत है। तो अर्जुन को कह रहे तुम उस प्लेटफॉर्म में आ जाओ, उस चेतना में आ जाओ, वो उच्ची चेतना है, उस चेतना में आ जाओ और उसी चेतना में रह के तुम अपना कार्य करो। तो ये जो है शरीर है, जिस शरीर के लिए तुम वो कर रहे हो, शोक कर रहे हो, वो शरीर तो नष्ट ऐसे भी होगा, आगे जाके भी नष्ट होगा, उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन तुम जिसके लिए शोक करो वो व्यक्ति तो हमेशा रहेगा। तो तुम्हारा जो दया है, जो अर्जुन ने अपना युद्ध नहीं करने का जो एक कारण, सबसे पहला कारण था क्या, अर्जुन का दया था कि वो तो मर जाएंगे, उनको जो है कैसे मैं मार सकता हूं। तो वो दया को यहाँ पे भगवान उस उनका कारण को जो डिफीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें इस अननेसेसरी, इस दया का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दया जो है इस शरीर के लिए, और ये शरीर तो ऐसे भी नष्ट होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है, जो द्रोणाचार्य भीष्म, वो तो शाश्वत है। तो तुम्हारा दया शरीर के लिए नहीं होना चाहिए, उनके आत्मा के लिए जो कि शाश्वत है। तो इसीलिए तुम अननेसेसरी दया के लिए तुम शोक ना करो, तुम अपना
कर्तव्य जो है वो युद्ध वो करने के लिए तैयार हो जाओ। तो यही भगवान कह रहे हैं, तुम शोक मत करो। इस दया के कारण जो उनका जो शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको भगवान कह रहे हैं उसको त्यागो। और इसीलिए भगवान सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया, जो असली ज्ञान है। और उस ज्ञान के धरातल पर आकर अर्जुन अपना शोक को त्याग कर सकते हैं और अपना धर्म जो युद्ध करना वो कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से भगवान अभी आत्मा का ज्ञान को यहाँ पे कंक्लूड किया है। तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 और 32। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।